नमस्कार, राधे राधे। आज हम आप सभी को बैसाख महीने के बारे में बताएंगे। यह महीना विष्णु भगवान को जाता है। जाने बैसाख मास के महीने का महत्व। इस दिन जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा। भगवान नारायण, नर अक्षेत्र, नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास ने नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ कराना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्णिमा बैसाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे महीने का महत्व सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास जेठ श्रेष्ठ है। इसलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म कर्म भगवान विष्णु के लिए प्रतीक कारक हैं। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवीण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र में समत्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभमणि है। उसी प्रकार धामक साधन भूत महीने में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रतीत करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सूर्य उदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है और खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख ज्येष्ठ मास है और शैल संज्ञा भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है यह और सब तीर्थों में भी फल होता है, उसी को बैसाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दोनों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णुलोक में प्रतिश्रेष्ठ होता है। निर्श्रेष्ठ प्रतिपादन देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रतीत देने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के खड्डे मूंदे मनुष्य को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया।
राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल छाया, चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झोलता हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान को पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने ही मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णुलोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उनके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। महाद्य में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न दान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता है, इसलिए तीनों लोकों में विनाशी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। वीडियो समाप्त हुई। राधे राधे। आप सभी का प्रेम ऐसा ही बने रहे।